अभी हम मौजूद है सईदा कॉलोनी एरिया में। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पानी की तकलीफ हो रही है। मतलब हमारे साथ हम उनसे बात करते हैं, इनको किस किस चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या चीज़ का तकलीफ उठाना पड़ रहा है। तो ये आपका नाम बोलिए। अक्षता सिरसाट। अच्छा, आप प्रॉपर यहाँ सईदा कॉलोनी में रहते हैं? हाँ जी। ये पानी की जो तकलीफ हो रही है, आपको कितने दिन से तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग 14 साल से यहाँ पर है। उस टाइम पे इतना ये नहीं था, तब जगह थी जाने के लिए पानी, तो उस टाइम पे हमें इतना महसूस नहीं हुआ कि हमें ड्रेनेज लाइन की ज़रूरत है। बट आफ्टर जब यहाँ पे बहुत सारे घर वगैरह होने लग गए ना, तो जब भी बारिश आता है तो सारा पानी, बारिश का पानी भी यही आता है। और जो हमारे जब ड्रेनेज लाइन है नहीं, तो पूरा जिनका भी जो सेफ्टी टैंक बोलते हैं ना हम लोग, वो अगर भर जाए तो वह ऑब्वियसली भर ही जाएगा बारिश के टाइम पे। वो भरने के बाद वो भी पानी बाहर आता है और बारिश का भी पानी यहीं पे होता है। आप बता रहे 14 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो 14 साल में ये तकलीफ आपको कब से देखने में मिली? मतलब ये ऑलमोस्ट अभी 10 साल हो गए। हाँ, 4 साल पहले मतलब यहाँ पे प्लॉटों पे डेवलप नहीं था, इसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा? प्रॉब्लम नहीं था, नहीं। और इसके वजह से पता है, जब भी ये पानी होता है ना, तो ये अब ड्रेन हो जाएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। बट जब से बारिश स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ जून से लेकर हमको मई तक ये पानी ऐसे ही रहता है। इसमें सारे मॉस्किटोज वगैरह हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम पूरे कॉलोनी में ऑलमोस्ट 20 पीपल वर इन्फेक्टेड विद चिकनगुनिया, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाटर। एंड इट्स नॉट हाइजीन, और ये सब गंदा पानी है, सब गंदा है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स भी होते हैं। आप मच्छी पकड़ लीजिए, आप स्नेक्स भी पकड़ लीजिए, जब भी बारिश होता है ना, तो यहाँ सब ऊपर जाके बैठते हैं वो। यहाँ पर अभी तक किसी के साथ कोई हादसा? मतलब मेरे साथ ही हुआ था, मैं यही से जा रही थी तो मेरे पैर को वो ऐसे लपट गया था। अभी आपने बताया कि यहाँ पर मई तक यही कंडीशन रहती है। हाँ, मई के बाद में फिर मतलब पानी स्टार्ट हो जाता है जून में, तो हाँ, यानी कि आपको एक मंथ के लिए बस ये ड्रेन रहता है, उसके बाद फिर से पानी आ जाता है। यहाँ पर के जो एक्स कारपोरेटर जो भी रह चुके, तो कभी आपने उनके पास में कंप्लेन की है? बहुत बार की है। मेरे पापा मतलब हमेशा एमएनसी जो हमारे महानगर पालिका है ना, वहाँ पे जाके हमेशा बैठ के रहते हैं। आमरण उपोषण भी किया था मेरे डैड ने। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी है, सारे पिक्चर्स भी है इस सब के। एंड अभी तो भी मतलब ये मैं डूब जाऊंगी, इतना पानी है ये। तो अभी आप लोग कैसा रह रहे हैं फिर यहाँ पे? अभी तो हम एडजस्ट कर रहे हैं। ना ही यहाँ पर लाइट है, ना ही ड्रेनेज लाइन है, ना ही वाटर सप्लाई है, कुछ भी नहीं है। वी आर बेसिकली डूइंग ऑन आवर ओन। हमारे पास बोरवेल्स है, उसमें भी यही पानी आता है, उसको हमें फिल्टर करना पड़ता है हमेशा। और इतने सारे लोगों को इतना प्रॉब्लम है इस चीज़ का कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ हॉस्पिटल में जाना ही पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाटर। अभी आपने जो कोविड-19 का जो टाइम गुजरा है, उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं ये तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा आपको। तो वो डैड खुद इस पानी और ये सब चीज़ों की वजह से इन्फेक्टेड है। उनको थायराइड, बीपी, हमेशा आप कुछ किसी से भी पूछ लीजिए, एवरीवन इज इन्फेक्टेड विद दिस। और एक तो हर सीज़न में कुछ ना कुछ बीमारियां चलते ही रहती है। आप एक बार ये भी पकड़ लीजिए, डेंगू वगैरह सब चीज़ें भी होती है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनको स्कूल में जाने के लिए इस जगह से जाना पड़ता है। दे हैव टू गो फ्रॉम लाइक कूद के जाना। बच्चे को कैसे ये करेंगे? और उनके बीच में से सांप भी आ जाते हैं। अब बच्चे तो देख के नहीं चलते ना, भागते रहते हैं। तो अगर किसी को कुछ हो गया, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यहाँ पर टैक्स कौन सी चीज़ के पे करते हैं आप लोग? मैं पूरे टैक्स पे करती हूँ। मैं एमएनसी कंपनी में काम करती हूँ। मैं हमेशा, मेरा ईयरली टैक्स पे होता है। अच्छा, ये तो आपका हो गया। पे करके भी कुछ भी नहीं है। एंड एवरीवन इज लाइक, हम ऐसे नहीं है कि सब लोग पढ़े लिखे हैं। सो एवरीबडी इज पेइंग देयर टैक्सेस। हम हाउस टैक्स भी पे करते हैं, रोड वगैरह की भी टैक्स पे करते हैं। टोटली टैक्सेस देते हैं आप। आपको जो पानी जो लाना होता है, तो पानी कहाँ से लाते हैं आप पीने के लिए? पानी हम बोरवेल का यूज करते हैं। यस, और वो भी इसी का पानी उसी में ड्रेन होता है, और वही पानी हमें फिल्टर करके पीना पड़ता है। अभी आपकी प्रशासन से मांग क्या है? महानगर पालिका से क्या चाहते हैं आप? सबसे पहले तो ड्रेनेज लाइन आनी चाहिए, एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि वाटर सप्लाई भी आ जाए। उसके बाद रोड तो हम खुद का बना रहे। हर बार हम यहाँ पे हमेशा मिट्टी डालते रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा ऐसे पानी क्लॉट हो जाता है, तो हमें हमेशा उसी के ऊपर से जाना पड़ता है। तो हम हर ईयर पानी के लिए ये डालते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मिट्टी वगैरह सब चीज़ें। यस। तो यहाँ पर अभी तक कोई मतलब जिम्मेदार जो अधिकारी है, वार्ड अधिकारी, वो लोग आए? महानगर पालिका से जो जोन के जो अधिकारी होते हैं, वो लोग आए यहाँ कभी? नहीं। लास्ट टाइम मेरे पापा ने आमरण उपोषण किया था, बस ये पानी निकाल के वो चले गए।
उसके बाद ना उन्होंने कुछ किया, ना ही हमने खुद, यहाँ के जो लोग हैं ना उन्होंने खुद ऐसे मिट्टी निकाल के नाली बनाया था। काका आपका नाम बोलिए। मेरा नाम दीपक चत्रे है। अच्छा, आप रहने के लिए कहाँ पर? मैं यहीं पर ही हूँ, बाजू में ये प्लॉट जो है ये प्लॉट है मेरा। करीबन 15 से 18 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और ये करीबन 10 साल से हमारे प्रॉब्लम शुरू हुआ है बारिश का। और इसके जब हम शुरू में बांध काम करे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था जैसा पानी की, लेकिन 10 साल से करीबन इतनी बारिश हो रही है यहाँ पर कि हद से बेहद। वो सबसे बड़ा रीज़न बोले तो ये है कि ये ड्रेनेज का पाइपलाइन नहीं है। ड्रेनेज कनेक्शन अगर आ गया तो उससे क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे जो पानी की जो सुविधा है, जो ये जो सब प्लाटों की जो पानी का जो वेस्ट पानी है वो ड्रेनेज के जरिए नीचे जा सकता है और नीचे से उधर आगे जाएगा। जब तक ड्रेनेज की पाइपलाइन नहीं आएंगी यहाँ पर, जब तक कुछ भी डेवलप नहीं हो पाएगा। उसके बाद में फिर नल का कनेक्शन, अभी तो यहाँ पर हमारे पास में तो सभी ऑलमोस्ट जितने भी जो हर मकान के लोग हैं वो हर एक घर के एक परिवार का एक व्यक्ति बीमार यहाँ पर हर दिन बीमार रहता है। हर दिन दवाखाना जाना पड़ता, आना पड़ता। जो छोटे बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को भी यहाँ से स्कूल में पानी बे से जाना पड़ता है। इतना परेशानी चल रही है यहाँ पर बहुत। आपको ऐसा क्यों लगता है, यानी कि आप तकरीबन आपको 15 से 18 साल यहाँ हो चुके हैं? हाँ, 15 साल 10 साल से तकलीफ हो रही है आपको। हाँ। तो पिछले जो 4-5 साल जो आपको सुकून में थे, उसके बाद में 10 साल के बाद ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? जैसा इसका रीजन क्या है? ये इसका रीजन ये है कि घर वगैरह सब आपस में सब पूरे चारों तरफ से बन गए। इसके वजह से क्या, इसकी पानी की जो लेवल है तो लेवल बढ़ते चली जा रही है और जैसे घर बनते चले जा रहे हैं वैसा पानी ऊपर आते जा रहा है। और उसका एक ही सोल्यूशन है कि जब तक का यहाँ पर जो पाइपलाइन ड्रेनेज की आएंगी, जब तक का इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर जब भी प्लॉट परचेज किए तो आपको तो ये पता ही है कि मोहल्ला है, बसने वाला है, आज नहीं कल तो आबादी होने वाली है। तो आप लोगों ने मतलब इसका फ्यूचर देखते हुए ये आगे कदम नहीं उठाए? ये फ्यूचर सभी देखे थे यहाँ पर सब कॉलोनी के लोगों ने कि भाई चलो यहाँ पर जगह अच्छी है। अब ये किसी को इसका अंदाज नहीं था कि ये पानी इतना बढ़ जाएगा। तो अभी आगे आप प्रशासन से क्या मांगे? आप हमारी प्रशासन से एक ही मांग है कि यहाँ पर का जो चेंबर का जो पाइपलाइन है वो पूरा कंप्लीट किया जाए, नल का कनेक्शन दिया जाए, उसके बाद में रोड का काम किया जाए। मतलब आपका बोलना यही है कि ड्रेनेज लाइन की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है? ड्रेनेज सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज लाइन की है। जब तक का ड्रेनेज यहाँ पर प्रशासन नहीं डालती, जब तक का इसका पानी निकलने का कहीं जगह नहीं है इसको। आप लोगों ने कभी अपील की है? अपील करे, कारपोरेशन में अपील करे, सब जगह जाके आ जाते हैं और हमको आश्वासन देते वो लोग कि हम अगले टाइम में आकर करेंगे, मगर कोई आते नहीं बाद में। फिर ये हर बार कोई ना कोई पत्रकार यहाँ आते हैं, न्यूज लगती है, मीडिया में वायरल होती है, आप निवेदन देते हैं, सारी चीजें होती है। तो इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा, तो आप लोगों का एक्शन क्या रहेगा अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई सुविधा नहीं दी जाती तो? अब इसके बाद में अगर नई सुविधा मिली तो हम सब लोग जितने कॉलोनी के हैं ये कारपोरेशन में जाएंगे और सब वहाँ पर आमरण उपोषण करेंगे। हमारा लास्ट स्टेप है ये। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम शेख गुलाम अली है। अच्छा। और मैं कई दिनों से सईदा कॉलोनी में ही रहता हूँ। यहाँ पर मेरा प्लॉट है, घर बनाने की अभी यहाँ पर तैयारी चल रही है। बस ये तकलीफ़ों को देखते हुए थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है और अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों की इंसानियत कहीं ना कहीं जगती है, तो आप हमारे दुखों के ऊपर मरहम लगाने के लिए आते हैं। खुशी होती है आप लोगों को ये देख के कि आप लोगों को हमारी तकलीफ़ का एहसास होता है, लेकिन शासन और प्रशासन को नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? वैसे तो 18 साल हो गए हैं। ये बस्ती औरंगाबाद शहर को बिल्कुल लग के आबाद हुई है और 10 सालों में यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से आबादी बढ़ गई है। यहाँ पर नए नए मकानात बने हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने कुछ और लोगों से भी सवाल किया टैक्स के ताल्लुक से। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम भरते, कुछ लोग बोल रहे हैं भरने के लिए हम तैयार है, लेकिन वो लोग सर्वे के लिए यहाँ पे नहीं आते। अगर कारपोरेशन में हम जाके खुद सर्वे करते ये चीज़ों का कि मतलब कहाँ भरना है, क्या कहाँ कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, तो हमारे को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ लेडीज़ ने बताया यहाँ पर अभी कि यहाँ पर उनके वार्ड अधिकारी आते हैं या टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ लोग आते हैं, तो हम टैक्स पूरा भरने के लिए तैयार है। आपका क्या बोलना है? जहाँ तक मुझे मालूम है 1 या 2 मरतबा ऐसी कारपोरेशन के ज़रिए से मुहिम चली थी कि वो लोगों का ऐसा कहना था कि भाई ये बहुत बड़ी बस्ती आबाद हुई है, यहाँ पर लोगों को टैक्स लगा दिया जाएगा और फिर यहाँ पर जो है तो जो मूलभूत पायाभूत सुविधाएं है वो देने की प्रशासन कोशिश करेगा। लेकिन जहाँ तक कि मेरा ये मानना है कि यहाँ पर बहुत ही गरीब और गुरबा लोगों ने यहाँ पर प्लॉट लिए हैं, ना मालूम कैसे कैसे मुश्किलों और परेशानियों से लोगों ने घर बनाए हैं।
लेकिन इन्होंने घर बनाने के बावजूद इनका प्रशासन के ज़रिए से एक ये मांग है कि यहाँ पर प्रशासन ने इनको सुविधाएं देना चाहिए, जैसे कि मूलभूत पायाभूत सुविधाओं के अंदर यहाँ के रोड होना चाहिए, रास्ते अच्छे होना चाहिए, पीने के लिए पानी की पाइपलाइन होना चाहिए और ड्रेनेज की पाइपलाइन यहाँ पर होना चाहिए। मूलभूत पायाभूत सुविधाओं के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। जैसे कि आजकल हम लोग देख ही रहे हैं कि अपने महाराष्ट्र के अंदर सियासत के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी बदलाव हो रहे हैं और ख़ास करके औरंगाबाद के नाम को लेकर, ख़ास करके औरंगाबाद के विकास को लेकर बहुत सारे मामलात सरगर्म रहते हैं। और जहाँ तक कि हमको ये भी देखने में आया कि पहले औरंगाबाद शहर के लिए समांतर जलवाहिनी योजना के लिए 300 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे। उसके बाद में वो समांतर जलवाहिनी योजना का और ज़्यादा प्रोजेक्ट बढ़ गया, तो उसके बाद में 1680 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। और फिर 175 करोड़ रुपए औरंगाबाद स्मार्ट सिटी सीमेंट कंक्रीटकरण के लिए सैंक्शन हुए हैं, जो कि औरंगाबाद शहर के अंदर अलग अलग वार्डों के अंदर अलग अलग जगहों पे बन रहे हैं। और अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है महाराष्ट्र राज्य के, तो इन्होंने औरंगाबाद शहर को मूलभूत पायाभूत और स्मार्ट सिटी और डेवलपमेंट सिटी के लिए 5000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहाँ ये इतने करोड़ों रुपए जो 5000, 1680 करोड़ रुपए, 175 करोड़ रुपए सैंक्शन होते हैं और हज़ारों करोड़ों रुपए की बात होती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं, करोड़ों रुपए की सैंक्शंस औरंगाबाद में होती है। औरंगाबाद शहर के अंदर अब तक के पहली बार रिकॉर्ड के अंदर ऐसा हुआ है कि 2 केंद्रीय मंत्री है और 3 कैबिनेट मंत्री है। औरंगाबाद शहर के अंदर विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता है, मतलब 6 यहाँ की बड़ी पोस्टें हैं। औरंगाबाद शहर किस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, लेकिन अभी तक के ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ तक कि मैं शासन और प्रशासन की बात करते हैं, टैक्स को लेके बात करते हैं, तो मैं शासन प्रशासन से, राज्य सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि अगर शासन प्रशासन की तरफ से अगर यहाँ पर डेवलपमेंट के काम शुरू कर दिए जाए और यहाँ पर अगर हमको मूलभूत पायाभूत सुविधाएं दे दी जाए, तो हम अच्छे से रहना चाहते हैं। आखिर हम भी इंसान हैं, हमारी भी घर गृहस्थी है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है। स्कूल और कॉलेज के अंदर हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भी बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्कूल जाने के लिए हमारे बच्चों को रास्ते नहीं हैं। अगर कोई यहाँ पर बीमार हो जाए तो यकीन मानिए आपके और एम्बुलेंस तो दूर की बात, ऑटो भी घर तक आना बहुत मुश्किल होता है। और मैं सिर्फ प्रशासन से यही कहना चाहूँगा, राज्य शासन से और महाराष्ट्र राज्य सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे पास में आप डेवलपमेंट लेके आते हैं, अगर हमारे पास में मूलभूत पायाभूत सुविधाएं आप अगर देते हैं, तो औरंगाबाद शहर के अंदर जो एक खासदार के घर को टैक्स है, जो एक आमदार के घर को टैक्स है, वो टैक्स आप मेरे घर का लगा लेना, मैं उसको भरने के लिए तैयार हूँ। जो सुविधाएं उनको आप दे रहे हैं वो सारी सुविधाएं हम सबको दो। भाई आपने अभी जैसा बताया, ये सारी तकलीफ़ें जो जाहिर की आपने, मोहल्ले वालों की, खुद की अपनी, ये ऐसी तकलीफ़ें तकरीबन बहुत सी न्यूज़ों में सामने आई है, प्रशासन के, शासन के, सबके सामने आई है, महानगर पालिका। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ, उसका रीज़न क्या है? यहाँ डेवलपमेंट नहीं होने का रीज़न ये है कि कई मर्तबा महानगर पालिका के पास में, आमदार और खासदार के पास में, यहाँ तक के मुख्यमंत्री और आरोग्य मंत्री के पास में भी यहाँ के कई लोगों ने, कई जिम्मेदारों ने निवेदन दिए हैं। यहाँ पर हर जात, हर समाज के लोग रहते हैं। यहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है, दरगाह है, बुद्ध विहार है, सब जात के और जमात के लोग यहाँ पर रहते हैं। सब ने अलग अलग ज़रिए से जो है तो शासन प्रशासन के पास में अपने निवेदन देने की कोशिश की है। कई मर्तबा किसी प्रतिनिधि ने ये कह दिया कि ये इलीगल प्लॉटिंग है, इलीगल यहाँ का डेवलपमेंट है, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है, यहाँ पर कोई परमिशन नहीं है, विदाउट परमिशन यहाँ का कंस्ट्रक्शन है, विदाउट परमिशन यहाँ का डेवलपमेंट है, प्लॉटिंग है। तो मैं आज शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी नज़र में हम लोग इलीगल प्लॉटिंग के ऊपर अगर अपनी बस्ती बना चुके हैं या हमारे घर बन चुके हैं, तो लीगल प्रोसेस के लिए आप जो भी टैक्स हमको या जो भी पेनल्टी हमको देना चाहते हैं, आज आप दे दो, हम स्वीकारने के लिए तैयार है। क्योंकि हमने उस हालात में, उस गरीबी के मुकाम के ऊपर यहाँ पर ज़मीनें खरीदी है, छोटे छोटे प्लॉट खरीदे हैं, और आज कैसी कैसी मुश्किलों से, परेशानी से ये छोटे छोटे मकानात बने हैं, ये हम लोग जानते हैं। अगर आप लोग अगर इलीगल बोल के अगर ये डेवलपमेंट से मुंह फेर लेंगे, तो क्या आप हमें ये खुला कर दीजिए कि सरकार ने हमारे जीने और ज़िंदगियों को ठुकरा दिया है और हमें इंसानियत की
मतलब इंसानियत से बाहर समझ के हमें जानवरों जैसा ट्रीट कर रही है। अभी पिछले 6 महीने से वैसा तो गुंठेवारी स्कीम बहुत टाइम से लागू की गई है अपने पास औरंगाबाद शहर में, लेकिन पिछले 6 महीने 8 महीने से जो बहुत उसको उछाला गया था, उठाकर पकड़ा गया था, वो टाइम पे आप लोगों ने गुंठेवारी के लिए कभी कोशिश की है? देखिए, जब गुंठेवारी का मामला आया तो सबसे ज़्यादा यही जटवाड़ा रोड हरसुल प्रभाग क्रमांक 1 वार्ड क्रमांक 4 से सबसे ज़्यादा निवेदन और सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के पेपर्स, अपने प्लॉटिंग के पेपर्स यहाँ पर गुंठेवारी के लिए सबमिट किए गए डिविजनल कमिश्नर के पास में, जिला कलेक्टर के पास में, महानगर पालिका के पास में इसके निवेदन दिए गए कि आप गुंठेवारी हम पर लागू कीजिए, हमारे ऊपर टैक्स आप लगाइए, हम टैक्स भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि उस वक्त जैसे ही सियासी सरगर्मियाँ आती है, जैसे पता चलता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, महानगर पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं या आमदार खासदारगी के इलेक्शन आने वाले हैं, वैसे ही जो है तो ये इलीगल बस्तियों के अंदर जो है तो पॉलिटिकल लीडर्स बोलो या महानगर पालिका के कुछ अधिकारी चक्करें लगाना शुरू करते हैं और यहाँ पर ये कहना शुरू करते हैं कि भाई आप बताइए आपके क्या प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अब तक के कई मुहिम ऐसी आ गई है, लेकिन आज तक के कोई मुहिम का हमें फ़ायदा नहीं। लेकिन जितने लीगल जो प्लॉटिंग हुई है, जितने लीगल जो डेवलपमेंट हुए हैं, जितने कंस्ट्रक्शन हुए हैं, उसी के लिए गुंठेवारी की स्कीम रखी गई है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि औरंगाबाद शहर जो है एशिया के अंदर फास्ट डेवलपमेंट सिटी के अंदर एक शहर माना जाता था। जब यहाँ के मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान जैसे, शंकरराव चौहान जैसे, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया जैसे एक महामानव यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे। आज भी कहीं अच्छे पॉलिटिकल लीडर हमारे बीच में है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ कि डेवलपमेंट जो रुका है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप इसे इलीगल बस्ती कहते हैं, औरंगाबाद शहर का समावेश जो है तो स्मार्ट सिटी के अंदर होता है, लेकिन स्मार्ट सिटी का समावेश हमारा इसलिए औरंगाबाद शहर का भी डिनाई कर दिया गया है कि पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर 8,000 एकड़ ज़मीन जो है तो डिस्प्यूटेड लैंड है। अगर औरंगाबाद शहर जैसा, मतलब औरंगाबाद शहर जैसे शहर कोई डिस्प्यूटेड लैंड के अंदर 8,000 एकड़ ज़मीन काउंटेड है, तो हमारी छोटी सी अगर ये इलीगल बस्ती अगर कहते हैं तो इसके डेवलपमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है? तो अभी आपकी फाइनली मांग क्या है? हमारी तो सरकार से, प्रशासन से यही मांग है कि हमारे दर्द और तकलीफ़ को आप समझिए, हमें इंसान समझिए, हमारे जीने रहने को आप मान्य कीजिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, नियर अबाउट जो है तो यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा लोग इस बस्ती के अंदर रहते हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, नौकरी करने वाली भी है, काम धंधे करने वाली भी है। तो हमारी सरकार से यही एक सबसे बड़ी मांग है कि आप सबसे पहले हमारे इस बस्ती के अंदर डेवलपमेंट के काम शुरू कीजिए और आप जो टैक्स कहेंगे वो टैक्स हम आपको पे करने के लिए तैयार है। सबसे बोलिए, आपको क्या तकलीफ है यहाँ पे? हाँ, ये ड्रेनेज की लाइन की मैं 17-18 साल से हूँ यहाँ पे। जब ये ओपन था सब, तो जब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, पूरा पानी ऐसा रोड से चले जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे घर बन गए वैसे घरों में पानी, आरसीसी घर आधे घर नीचे है ज़मीन में, तो उनके बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सादे घर वाले तो अब तोड़ के बना सकते हैं, लेकिन आरसीसी वाले कहाँ से बनाएंगे वो? तो ये पानी की वजह से इतनी प्रॉब्लम है। ड्रेनेज की लाइन और नल की एक बार का पानी का पीने का इंतजाम हो जाता, लेकिन ड्रेनेज की लाइन बहुत अर्जेंट है यहाँ पे। अरे आप बोल रहे क्या टैक्स के लिए? टैक्स लॉकडाउन से पहले आए थे सब पावते बांटने को, सब घरों को टैक्स, लेकिन जैसे लॉकडाउन लगा, ये बीमारी निकल गई कोविड की, तो वो वजह से फिर ये बंद हो गया। बाद में आइच नहीं का टैक्स लेके पावते बांटने के वास्ते। तो आप लोगों तक पावती भी नहीं आई? नहीं, पावती भी नहीं आई। किसके पास थे तो लॉकडाउन एकदम लग गया, बीमारी निकल गई, उससे रुक गए सब। अब सब कारपोरेशन के लोग आएंगे, सब घर पे पावती देंगे तो वो बिल्कुल भरेंगे हम सब। नहीं तो अपना पर्सनल आप अपने अपने घरों पे भी जाके टैक्स बिठा सकते हैं ना, जरूरी नहीं है वो लोग सर्वे पे गए ना तो बहुत प्रॉब्लम होते। कारपोरेशन में मैं, हमारे हस्बैंड भी थे, मुझे भी सब पता है कारपोरेशन का। वहाँ गए ना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इसलिए तुम ऑफिसर को यहाँ घरों घर भेजो। पहले लॉकडाउन के पहले आए थे वो लोग, तो वो लोगों ने आधे दूधे बांटे, फिर ये लॉकडाउन लगा, फिर आइच नहीं बाद में। तो यहाँ पे भेजो कारपोरेशन के लोगों को टैक्स लगाने के लिए, तो हम सब टैक्स बिल्कुल भरेंगे। जिसके घर है ना वो बिल्कुल भरेंगे फिर। लेकिन ये ड्रेनेज का लाइन काम चालू करो, टैक्स भी बराबर भरेंगे। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर कितनी चीज़ों की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की जनता ने अपनी ज़बानी बताया है
जो जो उनको तकलीफ़ें झेलना पड़ रही है। तो हमारी प्रशासन से, महानगर पालिका से, कलेक्टर साहब से जिस के हाथ में जो जो चीज़ें आती है वो सहूलत दीजिए यहाँ पे, कि तो यहाँ पर भी इंसान रहते हैं। हमारा औरंगाबाद न्यूज़ नेटवर्क का खास करके कहना है कि तवज्जो दीजिए और वार्ड अधिकारियों को यहाँ पर सर्वे करने के लिए भेजिए। उनको खुद उनके आंखों से देखने के बाद इसका एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर क्या तकलीफ़ होती है। कि तो यहाँ पर अगर हमको खुद को, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमको इंटरव्यू लेने के लिए आना है तो इतनी घूम फिर के आना पड़ा, नाले उंगालते हुए। पर ये लोग रह रहे प्रॉपर, तो उन पे क्या बीत रही होंगी और कैसे आ रहे जा रहे होंगे, ये प्रशासन अच्छे से समझ सकती है। मैं औरंगाबाद न्यूज़ नेटवर्क से मोहम्मद फ़हीम, कैमरामैन अबरार बेग के साथ।